पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। NCL निशात चुनिया लिमिटेड, अगर इसके रिजल्ट्स को देखें तो इस क्वार्टर में इनके लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। 3 रुपये 80 पैसे के 6 महीने में 1 रुपये 70 पैसे के हैं। इसका मतलब इस क्वार्टर के लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। 6 महीने का EPS मनफी 1.70 है। इसका मतलब यह है कि पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट्स में थे। अब ट्रेंड को देख लेते हैं। सेल्स इस क्वार्टर में कम हुई, लेकिन ओवरऑल थोड़ा सा ऊपर की तरफ हैं, बेहतर हो रही हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया है। पिछले 3 क्वार्टर में प्रॉफिट्स में वापस आ गए थे, लेकिन इस क्वार्टर में फिर से लॉसेस में चले गए हैं। हमें यही लग रहा था कि इनके बेहतरी के दिन थोड़े वापस आ रहे हैं, लेकिन इस क्वार्टर में फिर इतना ज़्यादा लॉस हो गया कि फिर अभी इसको अवॉइड ही करना चाहिए। और टेक्सटाइल सेक्टर से अभी ओवरऑल अवॉइड करना चाहिए जब तक उनके हालात ठीक नहीं होते। अब देखें 22 में 31 रुपए की EPS इसकी हो गई थी और पे आउट इसने 4 रुपए का नहीं 7 रुपए का दिया था। यहां से हमसे लिखना मिस हो गया है। तो पे आउट काफी अच्छा था, मुनासिब था इनका टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से 20%। लेकिन अब क्योंकि फिर से लॉसेस में चले गए हैं तो फिर कहना मुश्किल है, इसलिए अभी इसको अवॉइड ही करना चाहिए। बस ये है कि जब भी टेक्सटाइल सेक्टर रिवाइव होगा तो ये उन कंपनियों में से एक होगी जो ऊपर जाने की गुंजाइश बहुत रखती है, लेकिन अभी हम इसको अवॉइड ही करेंगे। इस हवाले से लॉसेस में है तो ना डिविडेंड देंगे ना प्राइस अर्निंग उस तरह निकलती है। बुक वैल्यू देख लेते हैं तो बुक वैल्यू इसकी 88 रुपये है, तो बुक वैल्यू काफ़ी अच्छी है। लेकिन वही बात है कि जब तक प्रॉफिटेबिलिटी रिकवर नहीं होती तब तक फ़ायदा नहीं। और अगर 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो ये अपना लो तकरीबन 20 तक लगा चुका है, और फिर हाई तो ये 50-55 पे भी गया हुआ है। या आप चाहें तो क्योंकि बुरे से बुरे हालात में भी ये 20-21 तक गया, तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर ये नीचे चला जाता है 20-21 तक, वहां पे आप कुछ लेके रखना चाहें तो रख सकते हैं। वरना बेहतर यही है कि आप इंतजार करें टेक्सटाइल सेक्टर के रिवाइवल का। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। निशात मिल्स, इनके रिजल्ट्स देखते हैं तो जी इस क्वार्टर में इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही। 3 रुपए का EPS और 6 महीने में 16 रुपए का EPS। असल में इन्होंने बहुत जगह इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, तो पिछले क्वार्टर में जो EPS अच्छा था उसमें देखें अदर इनकम का बहुत हाथ था। वो LPL PKGP पता नहीं कहाँ कहाँ इन्होंने की हुई हैं, तो वहाँ से भी डिविडेंड आते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल खुद ये कोई इतना अच्छा डिविडेंड नहीं देते। अब इसके अगर ट्रेंड को देखें, सेल्स ट्रेंड, तो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे करके वहीं पे मेंटेन है। ग्रॉस प्रॉफिट भी मेंटेन्ड है। नेट प्रॉफिट इस मर्तबा कम हो गया है। वही बात है, अदर इनकम का इसमें इम्पैक्ट आ जाता है। EPS इनकी इस दफ़ा कम हुई है, लेकिन फिर भी अज्यूम यही करते हैं कि 23 की EPS को मेंटेन कर पाएंगे। काफ़ी डाइवर्स पोर्टफोलियो है। तो 35 रुपये की EPS हुई और 5 रुपये का डिविडेंड दिया, तो प्राइस अर्निंग 2 रुपये है और डिविडेंड यील्ड जो है वो तकरीबन 7 है। बुक वैल्यू को देखें तो बुक वैल्यू इसकी बहुत ज़बरदस्त होगी, 405 रुपये। और 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो एक ज़माने में ये बहुत ऊपर भी था, 100 से तो ऊपर ही होता था, और नीचे जो है ये तकरीबन 50-52 तक गया। तो लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन बेहतर यही है कि टेक्सटाइल सेक्टर के रिवाइवल का वेट किया जाए। लेकिन फिर भी ये अच्छा कमाने के बावजूद भी डिविडेंड नहीं देते, तो डिविडेंड यील्ड के हवाले से इसको रखना बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन जब टेक्सटाइल सेक्टर का रिवाइवल होगा तो इसमें ग्रोथ ज़रूर आ सकती है, कैपिटल गेन तब इसमें उम्मीद हो सकती है। तो उस हिसाब से आप देखना चाहें तो तब देख लें फ्यूचर में, या अगर ये फिर से कहीं पे 50-55 के आसपास आ गया तो फिर देख लें। लेकिन अगेन वही बात है कि हमने इस टाइम पे टेक्सटाइल सेक्टर से बिल्कुल हाथ उठाए हुए हैं, या यूं समझ लें कि उसमें हाथ डाले ही नहीं। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया। आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।